खुदा बाप मैं आपका वेलकम करता हूँ। खुदा पाक रूह मैं आपका दिली स्वागत करता हूँ। यीशु नासरी आप हमारे बीच में हैं, मैं आपका वेलकम करता हूँ। खुदावन तूने कहा जहाँ आपके नाम से 2 या 3 एक मन होकर जब इकट्ठे होते हैं वहाँ पे आप हाजिर हैं। इस वक्त खुदावन आप हमारी इस मंडली के बीच में ऑनलाइन चर्च के साथ जितने ऑनलाइन जुड़े प्रभु उनके साथ हैं। आप जो बरकत खुदावंद आप इस चर्च को देने जा रहे हैं, छप्पड़ पाड़ के छत खोल के, जैसे खुदावंद मलाकी में आपने कहा है मुझे परख के देखो के कैसे मैं आसमान के दलीचे खोल के तुम पर बरकतों की बारिश करता हूं। आज मैं देख रहा हूं खुदावंद आप अपने बच्चों के ऊपर बरकतों की बारिश करने जा रहे हैं। आज का कलाम प्रभु जब बोलूं आसमान के खुदावंद प्रभु जी मैं नहीं बोलने वाला, मेरे में होके बोलें। पवित्र आत्मा मुझे गाइड करें। हालेलुया। मैं अपने आप को खाली करके तेरे सामने प्रभु जी तेरे वचन के द्वारा अपने आप को भरता हूं। हालेलुया। पर मैं दुआ करता हूं बेटे रोहित के मामू के लिए, उसे प्रभु शिफा दे। जिस का के डैड के लिए प्रभु जी उसे भी प्रभु आप शिफा दे। दोनों बच्चों को प्रभु तेरे नाम से मैं शिफा भेजता हूं यहां से, और हुक्म करता हूं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हर एक बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु जी मेरे से दूर लेकिन आपके हाथ के नजदीक है। सिस्टर बब्बू के लिए भी, उसकी भी खुदावन सारी दर्दों को दूर कर। हर एक बीमारी यीशु के नाम में जाती रहे। जितनी खुदावंदा तेरे बच्चों ने यहां पे रिक्वेस्टें दी है, हर एक रिक्वेस्ट को आपके हाथ में तुम जैसा जो आए वैसा ना जाएं, आज अलग होके जाएं। प्रभु जी आज सचमुच छप्पड़ पाड़ के छत पाड़ के जो बरकत देने जा रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूं। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। हम अभी ही खुदावन के पाक कलाम में हमने पढ़ा है मरकस चैप्टर 2 वर्स 1 में लिखा, कई दिन के बाद वह कफरनहूम में आया और सुना कि वह घर में है। लोगों को पता चला प्रभु यीशु मसीह आया है काम करके। और कहां आया? कितने लोगों को पता कहां था वो? कफरनहूम में। कितने लोगों को पता कि यीशु मसीह उस वक्त अपने घर में था? हम जानते ना कि जिस घर में कफरनहूम में उसका घर था। मैं थोड़ा सा इस बात को जो आपने इस चैप्टर में सुना पढ़ा, तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह इस घर में क्यों आए और क्या कारण इस घर में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के वचन से। मत्ती चैप्टर 4 वर्स 13 यानी कि 13 वर्ष में ऐसा लिखा है। मैं थोड़ा सा आपको इस कहानी के बारे, जो प्रभु यीशु मसीह वहां पे जो आए, वो क्यों आए और कहां, उस घर के बारे में जिस घर में परमेश्वर एक लकवे के रोगी को शिफा दे रहा है, उस घर में चैप्टर 4 मत्ती संत मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 13 में ऐसा लिखा। हाँ। क्या लिखा? और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में जाकर रहने लगा। यानी कि प्रभु यीशु जो है वो इस घर में रहता था, और इस घर में जब भी वो अब सेवा करने के लिए आता था, लिखा उस घर में आया तो उस घर में क्या था? बहुत लोग इकट्ठे हो जाते थे। किसके लिए? प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए। लोगों को वहां पे चंगाई मिलती थी प्रभु यीशु मसीह के पास से। और इसी चैप्टर में सन मार्क चैप्टर 1 वर्स 29 में
परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा है, थोड़ा मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको ताकि इसको पता आपको मैं समझा सकूं अच्छे तरीके से। और वह तुरंत आराधना में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ यीशु मसीह उन दोनों चेलों के साथ, याकूब और यूहन्ना के साथ किसके घर पे गया? और शमाऊन और इंद्रियास के घर में गया। ये एक्चुअली जो है, जो कलाम बताता है ना, ये जो घर था, ये पतरस और इंद्रियास, इन दोनों का घर था। जब प्रभु यीशु मसीह जब भी आते थे वहां पे खुदाबंद प्रार्थना के लिए आते थे और वहां पे लोगों को चंगाई मिलती थी। मैथ्यू चैप्टर 9, मैं थोड़ा इसलिए आपको इस स्टोरी के बारे में बता रहा हूं ताकि मैं प्रचार में आगे बढ़ूं। फिर मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 1 में ऐसा लिखा है, यहां से एक बात क्लियर हो जाती है, सुनिए। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और नगर में आया। और देखो, कई लोग झोले के मारे को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देकर झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, ढास बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। ढास बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। एक और बात, मैं एक वचन और रख के मैं आगे बढ़ूंगा। मेरे साथ लूक चैप्टर 5 वर्स 9 निकाले। संत लूक चैप्टर 5 वर्स 9 में ऐसा लिखा है, क्योंकि इतनी मछलियां के पकड़ने जाने से उसे और साथियों को बहुत अचंभा हुआ। प्रभु यीशु मसीह जो खुदावन जो है, वो ऐसे अचंभे वाले काम प्रभु यीशु मसीह करता था। और मरकज की अंजील, आज का मरजूम जो है, छत पाड़ के जो परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा। हालेलुया। छत पाड़ के परमेश्वर जो है आपको बरकत देने के लिए वो जा रहा है। चले हम चैप्टर 2 की तरफ जाएंगे, जो कि आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बहुत सारी बरकत और आशीष दे। खुदा के कलाम में लिखा है, कई दिनों के बाद फिर वह कफरनहूम में आया, सुना गया कि वह घर में है। इतने में लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली और वह उन्हें वचन सुना रहा था। प्रभु यीशु मसीह जब इतने लोग थे, खुदा का कलाम कहता है कि वहां पे जब उनको जगह नहीं मिली, जो झोले के मारा, एक दिन ऐसा आया कि झोले के मारा जिसको बीमारी थी ना, वो अकेला था। अब ना तो उसका कोई दोस्त रहा, कई बार क्या होता है, ना ही उसका दोस्त रहा, उनके दोस्तों ने भी छोड़ दिया और उनकी फैमिली ने भी उसको छोड़ दिया। अब अकेला रह गया। अब कोई उसका साथी नहीं है, कोई नहीं उसको जो यीशु मसीह के पास लेके जा सके। लेकिन खुदावन के लोगों, खुदावन आपके लिए, प्रभु यीशु मसीह अपने खुदा के लोगों के लिए वो तैयार करता है। जब आपका सब कुछ बिगड़ जाता है, प्रभु यीशु मसीह आपको बरकत देने के लिए, मैं एक और बात कहता हूं, जब हम एक दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे तो प्रभु यीशु मसीह शैतान का कान पकड़ के भी उससे काम करवाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। इंडिया में मैं देख रहा हूं एक ना, अब नया कोई वेश्यर बाबा जो उठा हुआ है। जैसे पहले अमृतपाल था,
अमृतपाल को उन्हें क्रिश्चियनों ने कुछ नहीं कहा, ठीक है। परमेश्वर ने उनके लोगों को और दूसरे लोगों को कान पकड़कर उसको अंदर करवा दिया। हमने तो करवाया ही नहीं, हालेलुया। हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं। इसलिए खुदा के लोगों, जब भी हमारे ऊपर मुश्किल परेशानी आती है, जब खुदा ने हमारे लिए फेवर करनी है ना किसी से तरीके से हमारे लिए फेवर उसने करवा देनी है। अब यहां से उनको 4 लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इसके कलाम के ऊपर मैंने एक बार वचन दिया था 4 रस्सियों के बारे में जिससे उन्होंने लटकाया, एक पौड़ी के बारे में। लेकिन इस बार खुदा की आत्मा ने मुझे अलग तरीके से इस वचन के बारे में बताया। वो वचन है यही, इसी चैप्टर में मैंने कई बार वचन दिया, रस्सियों के ऊपर इसका भेद दिया, 4 रस्सियों का मतलब बताया हुआ आप सबको। लेकिन आज ये कलाम जो है ये अलग एंगल से मुझे समझा रहा है कि मैं आपको अलग एंगल से खुदावंद यीशु के नाम से बरकत दूं। और बरकत कैसे दूं? आज आपका टाइम है, खुदावंद यीशु मसीह आप सबको छत पाड़ के, हालेलुया, छत पाड़ के, छप्पर पाड़ के पर बरकत दे रहा, हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि नेक्स्ट वीक आप टेस्ट मनी के साथ वापस आने वाले हैं और बड़ी बरकत के साथ वापस आना है। आप लोगों को गुड न्यूज मिलेगी और इस कलाम के जरिए से परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में, इस साल में किसी को छत पाड़ के, किसी को छप्पर पाड़ के बरकत देगा। आप कहेंगे यार इतनी पैसा आ गया, इतनी धन दौलत आ गई, इतनी मैं ब्लेस हो गया। मुझे पहले तो बाइबल पढ़ने के लिए मौका नहीं मिलता था। जब मैं पढ़ता था बाइबल मेरा मन नहीं लगता था। अब पास्टर जी मेरा दिल करता मैं दुआ करूं, मैं बाइबल पढ़ूं। खुदावंद यीशु मसीह उस आपके लकवे को दूर करेगा। आज बहुत सारे लकवे जो है प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी से दूर करेगा, हालेलुया। बहुत सारे लकवे लगे हुए हैं जो आपकी जिंदगी में, आज प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपके लकवों को भी दूर करने जा रहा है। जब वहां पे आराधना हो रही थी तो 4 व्यक्ति जो है अपने दोस्त को उठा के लेके गए और कहा, लिखा है उन्होंने क्या किया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सुनिए, झोले के मारे 4 मनुष्यों ने उठाकर उसके पास लाए। परंतु जब वह भीड़ के कारण निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर वह झोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। यहां पे सीखने वाली बात यह है कि जब वो छत को उधेड़ रहे थे, ठीक है, छत को उधेड़ रहे थे तो उस वक्त क्या वहां पे आवाज नहीं आई होगी? छत उधेड़ रहे हैं, ठीक है, वहां पे आवाज नहीं आई होगी कि क्या हो रहा है। आज मैं उसके बारे में आपको समझाने वाला हूं खुदा की आत्मा के द्वारा कि क्यों नहीं उनको क्यों नहीं पता चला। देखो, जब पौड़ी लगाते हैं वहां पे छत को उतारा जाता, वहां पे पता, ठीक है, उस जमाने में क्या था, वो एक स्लेट बनी होती थी लंबी लंबी जिसको उठा के रख देते थे, पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी जब 4 पाई थी, 4 पाई नीचे आती है तो पता तो चलता ना, भाई कोई ना कोई हंगामा हो रहा है। ये कैसे हो गया? कैसे? प्रभु यीशु मसीह को तो जो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को पता था, उनको मालूम है क्या हो रहा, लेकिन वहां के लोगों ने नहीं रोका। वहां पे लोग इतने थे, उन्होंने क्यों नहीं रोका? क्यों? मैं आपको ये आज समझाने जा रहा हूं क्यों नहीं रोका। कोई बता सकता है क्यों नहीं रोका? कोई बता सकता है कि वहां पे जितने लोग थे वहां पे प्रार्थना कर रहे थे, जितने लोग उस वक्त वहां पे थे, तो वहां पे क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं पता चला? तो इसलिए मेरे भाई और मेरे बहनों, इसलिए नहीं पता चला कि खुदा का कलाम जॉन चैप्टर 4 में कहता है, खुदावन रूह और सच्चाई से आराधना करने वालों को कैसे आराधना की जाती है? रूह और सच्चाई से। जब आप बाइबल पढ़ते हो, ठीक है, जब आप दुआ आराधना करते हो, अगर आप टेलीफोन के ऊपर गाने सुनते हो ना, वो आराधना नहीं है, ये याद रखना।
आप ठीक है, देखो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। जब आप आराधना करेंगे ना दिल से, तो फिर आपको किसी की आवाज सुनेगी नहीं। ठीक है। जब आप बाइबल पढ़ते हो, मैंने पहले भी कहा, जब आप बाइबल जुबान खोल के नहीं पढ़ोगे तो आपको अंदर की हवा की भी आवाज सुनेगी। आपको वाइब्रेटर पे फोन लगाए उसकी आवाज सुनेगी। यदि आप ऊंची आवाज से बाइबल पढ़ेंगे तो आपको किसी की भी आवाज सुनने नहीं मिलेगी। इसी तरह जी जो लोग खुदावन यीशु मसीह के घर पे थे, आराधना करते थे, खुदा का कलाम कहता है खुदावन रूह और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढता है। उस वक्त जब यीशु मसीह के पास वो चारपाई के साथ नीचे उतार रहे थे ना उसको, बंदे को, उस वक्त मैं बताना चाहता हूं वो लोग आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, लीन थे। जैसे जब चेलों के कर्तव्य चैप्टर 2 में लिखा है कि 120 लोग जब दुआ कर रहे थे उनको पवित्र आत्मा का दान मिला। अगर वो आराधना सच्चाई से नहीं करते तो उनको पवित्र आत्मा का दान कभी नहीं मिलता। वो सच्चाई से दुआ प्रार्थना में लगे, उनको मालूम ही नहीं है कि छत से कोई आ रहा है, उनको पता ही नहीं चला भाई छत उधड़ रही है। इसलिए आज मैं कहता हूं आपके लिए प्रभु यीशु मसीह छत पाड़ के बरकत दे रहा है। आज आपको प्रभु यीशु मसीह छत पाड़ के बरकत देगा, जैसे उस लकवे के रोगी को दी थी। ये मेरा आज देख खुदावंद आपको ऑनलाइन, आप सबको प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि जब हम आराधना करते उस वक्त वो आराधना करते, मैं कहानी सुना था, एक बंदा था रेस्टोरेंट में वो काम कर रहा था और एक बंदा खाना खा रहा था और वेटर को उसने बुलाया। उसने कहा वेटर इधर आ। उसने कहा हाँ जी। बोलता मुझे गर्मी बहुत लग रही है, थोड़ा एसी ऑन कर दे। उसने एयर कंडीशन क्या किया, ऑन कर दिया। फिर उसने बुलाया, बोलता यार बहुत ठंड हो गई है, अब थोड़ा सा इसको कम कर दे। उसने थोड़ा सा कम कर दिया। यार बोलता थोड़ी सी गर्मी लग गई है, अब थोड़ा सा और कर दे, और कर दे। ऐसे कई 5-7 बार, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। हमारी जिंदगी में हम सब भी कभी कम कभी ज्यादा करते रहते ना। इसलिए मेरे भाई और बहनों, खुदा का कलाम कहता है या तो गर्म हो जाओ या फिर हालेलुया। वो जब उसके एक बंदा ये देख रहा है ये क्या कर रहा है, उसने बोला, वहां से निकला, बोलता ये आप क्या कर रहे हो? वो कभी तुझे कहता है कभी ठंडा कर दे, कभी गर्म कर दे, कभी इसको नरम कर दे, कभी मीडियम कर दे, क्या कर रहे हो आप? उसकी बात सुन के बोलता मैं कर तो कुछ नहीं, मैं तो उसको खुश कर रहा हूं, मैं उसको खुश कर रहा हूं। कहता क्यों? कहता एक्चुअली में पता क्या है, हमारे रेस्टोरेंट में एयर कंडीशन है ही नहीं है। हमारे रेस्टोरेंट में एयर कंडीशन नहीं है, हम तो सिर्फ, मैं तो इसको खुश कर रहा हूं। जब हमारा ध्यान बाइबल में होगा तो हम यीशु को खुश करेंगे। जब हम बाहर दुनियावी चीजों में होंगे तो हम दुनिया को खुश करेंगे। इसलिए वहां पे जो आराधना करने वाले थे, मेरे भाइयों मेरे बहनों, वहां पे छत क्या, चाहे कितना हल्ला भी मच गया हो, तो कुछ भी वो उनको कोई पता नहीं चला। उनको क्या हुआ? उनको कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। सुनिए ध्यान से। एक वर्स मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं, इससे पहले आगे बढ़ूं। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 13 में ऐसा लिखा है कि खुदा के कलाम में लिखा है, जब खुदावन ने देखा कि उसके घर को डाकियों की खो बना दिया। सब ऐसे बता देता हूं, खुदावन का कलाम कहता मेरा घर प्रार्थना का घर, मेरा घर, इसलिए यीशु का घर प्रार्थना का घर था और वो प्रार्थना करने वाले थे। इसीलिए मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, जो प्रार्थना कर रहे थे उस वक्त, परंतु वह भीड़ के कारण उसके निकट ना आ सके, उन्होंने उस छत को जिसमें नीचे था खोल दिया और वह उसे उधेड़ के चुके, तो उस खाट की जिस पर झोले का मारा हुआ था पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे उसे कहा, हे पुत्र तेरे पाप
यीशु ने अभी भी ठीक नहीं किया उसको, सुनिए ध्यान से, अभी भी ठीक नहीं किया। सिर्फ एक बात कही, उनका विश्वास देख के, उनका विश्वास देख के सब एक बात कही, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। कई बार हमारी बीमारियां, पता, हमारे काम जो है रुके हुए, जहां हमारे ऊपर जो बीमारियां आती हैं वो ऐसी नहीं आती कि हम बीमार हो गए। कई बार हमारी गलतियों के कारण, हमारे पापों के कारण भी हमारे ऊपर बीमारियां रहती है। जो हमने गलतियां की हुई ना खुदावंद के विरोध में, इस झोले के मारे को खुदावंद ने क्या कहा, हे पुत्र जा पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि उसमें उसकी बीमारी उसकी पाप की वजह से थी। तो जो लेके आए उसका विश्वास देखकर, जो विश्वास के साथ लेके आए, विश्वास के द्वारा ही आपको मैं बताना चाहता हूं, विश्वास के द्वारा एक पिता ने अपने बेटे को दुष्ट आत्मा से आजाद करवाया। खुदा के कलाम में लिखा है, मरकस 9 में लिखा है, सन मरकस की अंजील उसका चैप्टर 9 वर्स 24 में लिखा है कि एक बेटे ने विश्वास के द्वारा अपने बेटे को, जिसको दुष्ट आत्मा चिंबड़ी थी, उसको उसने बचाया। आप मेरे भाइयों, आप भी अपने बच्चों को बचा सकते हैं, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के। आप अपने बच्चों की तरक्की करवा सकते हैं, लेकिन आपको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। वो क्या कहता है अजीजों मेरे भाई और बहनों, जिसने अपने बेटे, जिसको दुष्ट आत्मा चिंबड़ी थी, उसने अपने बेटे को आजाद करवाया। कैसे करवाया? लिखा कि 24 वर्ष में लिखा, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे विश्वास का उपाय कर। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे विश्वास का इंतजाम कर, उपाय कर। जब यीशु ने, जब उसने विश्वास किया, लिखा कि उसी घड़ी उसके बेटे को दुष्ट आत्मा छोड़कर, कहीं ना कहीं अजीजों मेरे भाई और बहनों, हमारे कामों की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से हमारे बच्चों को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु का कलाम कहता है कि जब हम विश्वास के साथ दुआ करते हैं तो दुष्ट आत्मा भाग, जैसे इस के सूबेदार ने, वो तो इसका बेटा था, सूबेदार की तरफ देखिए, उसने अपने नौकर के लिए परमेश्वर के साथ आगे विनती की। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, कभी दूसरों के लिए भी दुआ करके देखें, आपको कितनी बरकत मिलेगी। कभी अपने आस पड़ोस के लिए भी दुआ करके देखो, कितनी बरकत मिलेगी। ठीक है। और सूबेदार कहता है, खुद उसने तो ये भी नहीं कहा, उसने कहा, हे खुदावन तू यहीं से वचन कर दे तो मेरा नौकर है। उसके अंदर ऐसा विश्वास था, इस 4 लोगों के भी अंदर ऐसा विश्वास था, जो उस चारपाई के ऊपर उठा के प्रभु यीशु मसीह को लेके गए, जिसके उनके विश्वास को देखकर, सुनिए, खुदावन ने उनके विश्वास को देखकर इतनी मेहनत की, कोठे पे चढ़ के पौड़ी लगाई, जो छत थी उसको अधेड़ा, और उसके अधेड़ के बीच में लेके गए यीशु मसीह के पास, और खुदावन यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देख के कहा कि हे पुत्र जा तेरे पाप क्षमा हुए। आज किसी के पाप क्षमा हो रहे हैं, आज किसी को छत पाड़ के बरकत मिल रही है, आज किसी को छप्पड़ पाड़ के परमेश्वर बरकत देने जा रहा है। और मेरा विश्वास कि आप टेस्ट मनी के साथ वापस आने वाले हैं, आपको बड़ी बरकत, मुझे मेरा विश्वास है कि यीशु मसीह सबसे पहले आज मुझे बरकत दे रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और उनके विश्वास को देख के खुदावन ने उन्हें बरकत दी। हालेलुया। कनानी औरत, उसको, उसके विश्वास को देख के, और बहुत सारी चीजें मैं कलाम पाक में बता सकता हूं कि 12 साल की औरत, जिसको 12 साल से लहू बह रहा है, खुदावन यीशु मसीह को का पल्ला उसने छुआ तो क्या लिखा, उसकी बीमारी
आज आपके विश्वास को देख के खुदावंद किसी को बरकत दे सकता है। आप अपने विश्वास के द्वारा, अच्छा चलो एक बात बताओ, यहां पे सभी कहते हैं पास्टर जी आप हमारे लिए दुआ करते हैं। मेरे लिए कितने लोग दुआ करते हैं? हाथ उठाओ आज। हालेलुया। सभी करा, थैंक यू सो मच जो दुआ करते हैं, और आप जो नहीं करते वो भी करा करो। हालेलुया। क्योंकि जब आप मेरे लिए दुआ करोगे ना, खुदावंद आपको डबल पोर्शन देगा। हालेलुया। जब मैं आपके लिए दुआ करता हूं मुझे 3 गुना मिलता है। हालेलुया। किसी के लिए दुआ करनी तो उनको उनके विश्वास को देख के खुदा ने क्या कहा? पाप तेरे क्षमा हुए। यशायाह चैप्टर 43, यशायाह चैप्टर 43 वर्स 25 मेरे साथ निकाले। यशायाह चैप्टर 43 वर्स 25 में ऐसा लिखा है, सुनिए ध्यान से। मैं वही हूं जो अपने नाम के निर्मति तेरे अपराधों को मिटा देता हूं। क्या लिखा? मैं वही हूं जो अपने नाम के निर्मित तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। हालेलुया। मैं वही हूं जो तेरे पापों को क्षमा करता और मिटा दे, और तेरे पापों को मिटा के मैं उनको, परमेश्वर का कलाम कहता मैं उनको याद भी नहीं करता। आगे बढ़े। तब एक यीशु ने उनका विश्वास देखकर झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री वहां बैठे थे अपने अपने विचार करने लगे कि वह कौन है, कि ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? अब यहां से यीशु मसीह के खिलाफ बातें हो रही है कि कौन जो है पाप क्षमा कर सकता है खुदावंद के खिलाफ, खुदावंद के सिवाय। मैं आपको यह बात सिखाना चाहता हूं, जैसे कि मैंने कहा कि आप दुआ करोगे तो आपकी दुआ सुने आपको बरकत मिलेगी। लेकिन हो सकता है कि अगर किसी जिसके लिए आप दुआ करते हैं ना, सुनिए ध्यान से सुना, इधर ध्यान देना। हो सकता है यहां पे प्रभु यीशु मसीह उसको शिफा दे रहा, प्रभु यीशु मसीह उसके पाप क्षमा कर रहा है, लेकिन कुछ लोग जो हैं आपके बारे गलत सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसा होगा आपकी लाइफ में। आप जितना मर्जी कर लो किसी का, आप हो सकता किसी का भला कर रहेंगे। अब यीशु मसीह यहां पे किसी के लिए भला कर रहा है, लेकिन आप सभी की बात कर रहा हूं, सभी के लिए बात कर रहा हूं। आप कभी भी दूसरों को खुश कर, इसी तरह यहां के फकीर फरीसी बोलते हैं ये कौन है, वो जल रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। इसे आप जितने अच्छे काम करोगे ना, उतना ही आपका विरोध भी होगा दुनिया में, ये बात याद रखना। लेकिन जितना आपका विरोध होगा उतना ही, मैं आप सब जानते इस कंट्री में, इस इलाके में, जब से हमने चर्च शुरू किया, हमारा इतना विरोध हुआ, जितना विरोध होता मेरा, मैं उतनी बरकत हमेशा पाता हूं। हालेलुया। आप सब जानते हैं जितना चर्च का विरोध हुआ उतना ही चर्च तरक्की करी जा रहा, उतना चर्च तरक्की करी जा रहा। आप जितने अच्छे काम करोगे आपके विरोध में भी लोग खड़े रहेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह के यहां पे विरोध में लोग खड़े हैं वहां पे कि ये कौन है जो पाप क्षमा कर सकता? पाप तो परमेश्वर ही क्षमा करता है, लेकिन उनको पता नहीं जिसकी बात कर रहे हैं वो परमेश्वर खुद है जो पाप क्षमा कर रहा है। हालेलुया। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सजे क्या है कि झोले के मारे से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठा के चल फिर। परंतु
जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस झोले के मारे से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठा के अपने घर चला जा। और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। झोले के मारे के जाने उस रोगी को, जो रोगी था, प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले उससे कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। और उसकी कमजोरी कहां थी? उसके पाप में। और खुदावन ने कहा, फिर पहले खुदा ने उसे शिफा नहीं दी, पहले परमेश्वर ने उसे शिफा नहीं दी। पहले खुदावन ने उसे कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, और जब पाप क्षमा हो गए, शिफा अपने आप ही उसको मिल गई। हालेलुया। भाई और बहनों, जब शिफा मिली तो उसने, खुदावन यीशु मसीह ने यह कहा, अपनी खाट उठा के अपने घर चला गया। फिर जब उसने खाट उठाई अपने घर चला गया, वही जो विरोधी थे उसके, जो उसके खिलाफ बातें कर रहे थे, जो चाहते थे कि ये झूठ बोलता है, परमेश्वर के सिवा कौन है जो पापों को क्षमा कर देगा। अजीजों, उसी वक्त उनको पता चल गया कि ये कौन है, ये परमेश्वर का पुत्र है, जिसको पृथ्वी के ऊपर पाप क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। इसी तरह परमेश्वर का कलाम कहता है, जो मैंने काम किए तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा हो जाएंगे, जिसके तुम रखोगे उसके रख जाएंगे, रोगियों पर हाथ रखोगे रोगी चंगे हो जाएंगे। आज खुदावन ने उनके विश्वास को देखकर उस रोगी, लकवे के रोगी को क्या किया? चंगा किया। और बरकत कैसे मिली उसको? चंगा तो किया। अब जो लास्ट बात है, बरकत कैसे मिली उसको? बरकत उसको ऐसी छत पाड़ के मिली। कैसी बरकत मिली? अगर छत ना उधेड़ते तो उसको बरकत, छत नहीं उतरी तो बरकत नहीं मिलती। आज आपकी छत यीशु मसीह, आपके ऊपर जो शैतान ने आपके ऊपर कब्जा किया हुआ है, आज की शाम में आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु मसीह किसी की छत को उधेड़ रहा है, प्रभु यीशु मसीह चप्पड़ पाड़ के किसी को बरकत दे रहा है। मैं आपको आज की शाम बताना चाहता हूं कि आपकी शैतान ने जो छतें पक्की की हुई है, आज यीशु नासरी के नाम से हर एक छत उखड़ रही। हालेलुया। हर एक वजह जो शैतान ने आपके इर्द गिर्द के वातावरण को खराब किया है, वो आपके इर्द गिर्द के वातावरण को उसने अपने लहू से, शैतान ने अपने उस गंदे लहू से जो बड़े कील की हुई है, आज यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से, उसके पाक लहू से हर एक छत जो है उखड़ रही है आपकी। हालेलुया। आप नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट टाइम आप बरकत के साथ, आप टेस्टिमनी के साथ वापस आ रहे हैं। हालेलुया। और आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह छत पाड़ के खुदावंद बरकत दे रहा। हालेलुया। आपको किसी के लिए प्रभु यीशु मसीह एक नया बिजनेस देने को जा रहा। हालेलुया। किसी का बड़ा काम हो रहा है, किसी के जो पैसे हैं फंसे हुए, जल्द प्रभु यीशु मसीह उन पैसों को रिलीज कर रहा है। और खुदावंद यीशु मसीह आपके टेस्टों को क्लियर करा रहा है। हालेलुया। आपके बच्चों को लिए जो खुदावंद और शैतान ने आपके बच्चों के रिश्ते, आपके बच्चों के रास्ते, आपके बच्चों के इमिग्रेशन की जो मुश्किलें हैं, यीशु मसीह आज छतें उधेड़ रहा है उनकी। हालेलुया। और खुदा का कलाम भी जैसे कि मैंने कहा कि मलाकी की इंजील 3 बाब उसमें लिखा है कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के कलाम में लिखा है, उसको बरकत देखो कि कैसे आसमान के दलीचे खोल के आपको बरकतें देने की बारिश करता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू से मालूम है आपको उसका विश्वास देख के। हालेलुया। उसके पाप क्षमा किए। वो पर कैसे क्षमा किए? कि यीशु मसीह जब क्रॉस पे थे तो खुदावंद यीशु मसीह क्रॉस पे कह रहे हैं कि प्रभु, हे बाप, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, जे नहीं जानते जे क्या करते हैं। जब उस डाकू को पता चला, सेकंड डाकू को पता चला जब, तो उसने
उसको पता चला उसने अपने पापों से पश्चाताप किया। हालेलुया, पश्चाताप किया और उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद करना। यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ फिर दोष में होगा। आज आपके लिए, आज की शाम ऑनलाइन आपके लिए छप्पड़ पहाड़ के खुदावंद बरकत देने जा रहा है। छत पहाड़ के आपके लिए ऑनलाइन बरकत देने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह। आप रेडी हो जाओ। आज खुदावंद यीशु मसीह आपके लहू के द्वारा हर एक पाप को आपके माफ़ करने की सामत रखता। आज आपने प्रभु यीशु मसीह ने आप सबके जितने ऑनलाइन और जितने जहां आप सबके पापों को प्रभु ने क्षमा कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज खुदावंद आपको शत पहाड़ के बरकत दे रहा है। हालेलुया। कितने लोग चाहते कि थोड़ी नहीं, शत पहाड़ के, छप्पड़ पहाड़ के बरकत मिले। कितने लोग चाहते हैं, अपने हाथों को उठाओ। जितने लोग चाहते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जितने लोग चाहते हैं कि खुदावंद आपको शत पहाड़ के, छप्पड़ पहाड़ के प्रभु यीशु मसीह बरकत दे, आज खुदाबंद आपके हाथों को छुएगा। हालेलुया। धन्यवाद पिता, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता प्रभु। जिनके पास नौकरी नहीं, प्रभु यीशु मसीह अच्छी नौकरी मिलने में मदद कर पिता परमेश्वर। अच्छी जॉब मिलने में मदद कर पिता परमेश्वर। हालेलुया। अच्छी जॉब मिलने में मदद कर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इनके कामों को बरकत दे प्रभु। सिस्टर जसविंदर ने के बच्चों ने जो ट्रक लिया प्रभु यीशु मसीह, उसमें खुदाबंद तेरी बरकत उतरे, तेरे लहू से उस ट्रक को मैं ब्लेस करता हूं, कवर करता हूं। और जितने खुदाबंद के काम हैं सबको आपके नाम से ब्लेस करता हूं। जिनकी प्रभु इमिग्रेशन की डेट प्रभु जी नहीं आ रही, प्रभु आने में मददगार, ग्रीन कार्ड मिलने में मददगार प्रभु जी, बड़ी गवाही के साथ, बड़ी टेस्ट मनी के साथ खुदावन जे लोग वापस आए। थैंक यू जीजस, धन्यवाद देते। एक एक को आपके नाम से ब्लेस करता हूं। ऑनलाइन ब्लेस हो जाओ, यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से ब्लेस हो जाओ। थैंक यू जीजस, धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। डाकू को पता चला जब, तो उसको पता चला, उसने अपने पापों से पश्चाताप किया।